हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 बहुत चर्चा में है, जिसमें एक्सीडेंट में घायल छोड़कर चले जाने वाले ड्राइवर्स के लिए बहुत कठिन दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब मैं एक अधिवक्ता के नाते, एक कानून के विद्यार्थी के नाते, कानून पर कई किताबों का लेखक होने के नाते, जब मैं इस कानून के प्रावधानों को पढ़ रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये पुरानी जो कानून अभी वर्तमान में चल रहा है भारतीय दंड संहिता, उस पर मेरी लिखी किताब है। मैं चार्ट फॉर्म में किताब लिखता हूँ ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। ये मेरे लिखने की स्टाइल है। मेरी किताबें इस तरह से होती हैं कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए और जो जज बनना चाहते हैं उनको भी समझ में आ जाए। ऐसे ये देखिए, संविधान पर किताब है, इंग्लिश मीडियम में है, चार्ट हर जगह बना रहता है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते, पूरे जीवन हर कोई विद्यार्थी ही होता है। जब मैं इस कानून का अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे यह कानून दो कारणों से काला दिखाई दे रहा है। यानी इस कानून को जो काला कानून कहा जा रहा है वो न केवल ड्राइवरों भर के लिए है, बल्कि जो घायल हुआ है उसके लिए भी काला ही है। इसीलिए मैंने शीर्षक लिखा है काले कानून की हकीकत। काला कानून कौन सा? धारा 106 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। ड्राइवरों को फंसाना होगा आसान, जबकि घायल को कोई लाभ नहीं। दोस्तों, मैं इस पर चर्चा करूंगा। घायल को कोई लाभ क्यों नहीं है? कहा जा रहा है कि सदन में गृह मंत्री जी ने कहा कि लोग मरता छोड़कर भाग जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अरे हुजूर, जरा कानून पढ़िए तो क्या आपने लिखा क्या? सदन में आप भाषण देते हैं, जनता भाषण को कानून समझ करके सही मान लेती है, जबकि आप तो झूठ बोल रहे थे वहां। दिखाता हूं दोस्तों धारा में क्या लिखा हुआ है। किसी घायल को कोई लाभ इस धारा से नहीं मिलने वाला है। देखिए, ये है धारा 106। इसके खंड 2 में छोड़कर भागने और सूचना न देने को 10 वर्ष के लिए दंडनीय बनाया गया है। यह धारा तब लागू होगी whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, क्या लिखा है? whoever causes death, जो कोई मौत करता है, किसी को मृत्यु कारित कर देता है। घायल कहां है साहब? मृत्यु कारित कर देता है। कैसे? किसी गाड़ी को लापरवाही या उपेक्षा से चलाते हुए, एंड escapes, और भाग जाता है। escape का मतलब भागना, escapes का मतलब भाग जाता है। causes death यानी मृत्यु कारित करता है। धारा में तो आप लिख रहे हैं कि जब वो लापरवाही और उतावलेपन से गाड़ी चलाते हुए किसी को कुचल कर मार देता है, यानी भाई गाड़ी से कैसे मारेगा? कुचल कर ही तो मारेगा। मार देता है, उसकी मृत्यु कारित कर देता है और भाग जाता है और सूचना नहीं देता है, तब आप दंडित करेंगे। तो पहली बात तो गृहमंत्री जी बताइए कि घायल को लाभ कहां है? मैंने कल की भी अपनी वीडियो में साफ किया है, सदन में मंत्री जी जो भाषण देते हैं ना, वो कानून नहीं होता है दोस्तों। जब किसी पर भी केस चलेगा, मान लेते हैं कोई धक्का मारा, दारू पी के कार चला रहा, रईस ज्यादा है, और उसने धक्का मार के घायल अवस्था में छोड़कर वो भाग गया। अब वो व्यक्ति इंजर्ड है, घायल है, और अस्पताल में लाखों के बिल भर रहा है, पैर जिंदगी भर के लिए गंवा दिया। ये धारा नहीं लगेगी। ये धारा तभी लगेगी जब मर जाए घायल, और अभी मर चुका हो तब भागा हो। तो किस घायल को लाभ है? किसी घायल को लाभ नहीं। एकदम ये कानून काला ही नहीं, दोहरा काला है। किसी घायल को कोई लाभ नहीं। अब चलिए ड्राइवर के खिलाफ कैसे है, जरा दूसरी बात करते हैं। ड्राइवरों को फंसाना होगा आसान। आप कहेंगे साहब, जब
घायल को कोई लाभ ही नहीं है। जब कोई मरेगा तब लगेगा तो ड्राइवर तो बच जाएगा, क्योंकि जब मरेगा तब लगेगा। अरे हुजूर रुकिए, ड्राइवरों को फंसाना आसान कैसे है? एक्सीडेंट होगा, सड़कों पर होता है, लोग मरते हैं, मरेंगे ही। जहां कहीं डेथ हो जाएगी, अब किसी ड्राइवर पर केस डाला जाएगा। यह अपराध कैसा है? संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय का मतलब जिसका पुलिस संज्ञान लेकर खुद एफआईआर करके गिरफ्तार कर सकती है, और 10 साल की सजा है। 7 साल से कम होती तो गिरफ्तारी से पहले नोटिस देनी पड़ती। सजा 10 साल है, बिना नोटिस के गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, मजिस्ट्रेट के वारंट की भी जरूरत नहीं। और नॉन बेलेबल, गैर जमानती है, जमानत पर छूटेगा नहीं। और सबूत क्या देना है पुलिस को? सिर्फ इतना कि ये लापरवाही से गाड़ी चला रहा था इसलिए मरा। जरा बताइए, लापरवाही से चला रहा था, ये कितनी मोटी सी बात हो गई। मोटी सी बात का मतलब कि जैसे कि दाल में नमक कम हो जाए और आप कहिए लापरवाही से बना रहे थे इसलिए कम पड़ गया नमक। अब ये तो हर कोई कह देगा भाई, एक्सीडेंट हुआ, उसी को, उस एक्सीडेंट को ही कह देंगे लापरवाही से चलाया तो हुआ। कैसे आप जांचेंगे कि लापरवाही से चला रहा था? समझिएगा, इस बात का पैमाना क्या बनेगा कि वो गाड़ी लापरवाही से चलाया। धारा में तो आपने कोई पैमाना लिखा नहीं। धारा में तो आपने लिखा कि यदि वो लापरवाही और उतावलेपन से चलाया और एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा, तो इतना दंड हो जाएगा, और अगर छोड़कर भागा, सूचना नहीं दिया, तो दंड 10 वर्ष हो जाएगा। आपके पास यानी पुलिस के पास कितना सबूत होगा कि वो ये कह पाए कोर्ट में कि जो ये गाड़ी चलाया और एक्सीडेंट हुआ वो ये लापरवाही से चलाया है और एक्सीडेंट हुआ है? कुछ नहीं। अपने देश में बड़ी गाड़ी वाले को दोषी माना जाता है, छोटी गाड़ी वाले को नहीं माना जाता। छोटी गाड़ी वाले की तुलना में बाइक वाले को नहीं माना जाता, बाइक वाले की तुलना में साइकिल वाले को नहीं माना जाता, और सबकी तुलना में पैदल वाले को नहीं माना जाता। ये अपने देश का एक मनोविज्ञान है लोगों का। यही बात ठूंस देंगे बड़े गाड़ियों के ड्राइवर, प्रायः ट्रकों के ड्राइवर, ढाला के ड्राइवर, जो गरीब होते हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, क्योंकि पुलिस को कोई स्पेशल बात तो साबित ही नहीं करनी होगी कि वो कैसे गाड़ी चला रहा था जिसको कि ये कहा जाए कि लापरवाही थी। और जब तक ये साबित ना साबित होगा तब तक गैर जमानती वो जेल में रहेगा। अब एक और भयानक बात जानिए दोस्तों, जो दूसरे कानून में लिखी है। अभी तो आपने इस कानून में पढ़ा, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की जगह आई है, जिसमें केवल परिभाषा और दंड है। इसमें परिभाषा की खामी आपने देखा। अब ये जो सीआरपीसी जिसके तहत पुलिस गिरफ्तार करती है, मुकदमा चलाती है, जरा उधर चलिए। नई जो लिखी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो पुराना कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, इंदिरा गांधी का बनाया हुआ 1973 में, उसको हटा करके लाई गई है। उसकी धारा 167 167 में जो लिखा था उसके मुताबिक अधिकतम 15 दिन तक के लिए ही किसी को पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा। शुरू के 15 दिन, चाहे 1 दिन 2 दिन या पूरे के पूरे 15 दिन पुलिस कस्टडी में, जहां पुलिस टॉर्चर करती है। वैसे टॉर्चर करना कानून में प्रतिबंधित है, लेकिन कोई कैसे चेक करे कि अंदर कैसे टॉर्चर कर रहे हैं? उसकी जगह पर जो नया कानून उन्होंने बनाया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम लोग BNSS कह रहे हैं, भारतीय नागरिक BN सुरक्षा S संहिता S, BNSS 2023, बर्बाद कर दिया पुराने कानून को। अब उसकी जगह पर इसमें धारा 187, उसमें 167, इसमें 187 187 लिखी गई है, जिसमें अब पुलिस आपको इस अपराध के लिए, आपको कहना गलत है, जिसके अंतर्गत इस अपराध के लिए, क्योंकि सजा 10 वर्ष है, 90 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकेगा। 90 डेज तक, 90 दिनों तक पुलिस कस्टडी में। पीट पीट के पुलिस वाले भुर्ता बना देंगे। और एक बात और जानिए, ट्रक चलाने वाले, बहुत भयानक अपराध की तरफ इशारा कर रहा हूं दोस्तों,
ट्रक चलाने वाले बहुत से लड़के 25, 20, 35 साल के, 30 साल के या उससे कम के होते हैं, और एक भयानक बर्बादी की गई है बीएनएस में। वो पुराना अपराध छोड़ दिया गया, उसके लिए दंड नहीं लिखा गया, उसकी परिभाषा छोड़ दी गई, जो था पुरुषों के साथ यौन शोषण, जो पहले 10 वर्ष के कारावास और आजीवन कारावास से दंडनीय था। लॉकअप में रख करके वहां अगर यौन शोषण होगा, जेलों में यौन शोषण होगा, तो अब वो अपराध ही नहीं है। पुरुषों का यौन शोषण, जो 18 साल से अधिक के पुरुष हैं, मैं एक वीडियो में दिखाया हूं। तो इस तरह से बर्बाद कर दिया गया कानून को। अब पूरी तस्वीर क्या बन रही है कि पहले तो जो कोई घायल है और सूचना नहीं दिया और घायल ही रह गया, तो उसके खिलाफ तो कोई केस नहीं चलेगा, उसका एक्सीडेंट करने वाले को। अगर कहीं कोई मर गया, सड़क पर डेड बॉडी मिल गई एक्सीडेंट से, तो टोल प्लाजा से पुलिस निकालेगी, इतने ट्रक गुजरे, चलो यार इसी में से किसी पे ठोक दो, ऐसा होता है। अब जिस पर उंगली रख दिया पुलिस ने, कोई बहुत सबूत नहीं देना है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं खोजना है कि कट्टा कैसे चला था, कोई जहर देकर नहीं मारा है कि जो किस दुकान से लाया, कहां लाया का पर्ची दिखानी हो। टोल प्लाजा से गाड़ी क्रॉस की, लगभग इसी टाइम वहां पहुंची होगी और उसके ड्राइवर को पकड़ करके डाल दिया अंदर गैर जमानती। पुलिस कस्टडी में लेकर पीट पीट कर कबुलवा देंगे। जी हां, जो मैं कह रहा हूं ना, इस पर कोई आपत्ति न करे। गुड़गांव के रेयान पब्लिक स्कूल में आज के 5-6 साल पहले, 7 साल पहले एक बच्चे की गर्दन काट दी गई थी। किसको पकड़ा गया था? बस के कंडक्टर को, जो बेचारा वहां पानी पीने गया था, और इतनी बुरी तरह मारा गया था उसको। 5 दिनों तक पुलिस लॉकअप में, इतनी बुरी तरह मारा गया था कि वो पागल हो गया था। बाद में पता चला कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा बिगड़ैल है, उसने उस बच्चे की गर्दन काटी है। पुलिस तब क्यों टॉर्चर कर रही थी? ताकि वो कबूल कर ले। तो आप इतना कठिन अपराध इसको बना दिए जिसके लिए कोई सबूत की बहुत जरूरत नहीं है। जिन अपराधों के लिए सबूत ज्यादा नहीं चाहिए, उनको कम दंड से दंडनीय बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश के ड्राइवरों की, खासकर जो गरीब ड्राइवर हैं, जो ट्रकों के ड्राइवर हैं, उनकी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में। यह उस तरह से है कि जैसे हिरन, जेब्रा चर रहे हैं, तो भाई 10 ठो शेर हैं तो किसी को खाएंगे, किसको खाएंगे पता नहीं। एक्सीडेंट होगा, पुलिस पर ड्यूटी होती है कानून के मुताबिक कि वो उस केस की तफ्तीश करके रिपोर्ट दे, ये उनका काम है। टोल प्लाजा पर देखेंगे, 10 में से अपने हिसाब से चिन्हित करेंगे, एक पर नाम ठोक देंगे। हो सकता है कि 10-20 ड्राइवरों को बुलाएं, इसी में से, अरे यार इसी में से एक को पकड़ो, करो अंदर। 90 दिन तक की पुलिस रिमांड, पीट पाट के कबुलवा लेंगे, और फिर आप 10 साल के लिए जेल में गए। ये तो तब ना जब सजा होगी। इस देश में मुकदमा 5 साल चलेगा। तो मनमाना शक्ति पुलिस अधिकारी को इसके जरिए दे दी गई, ऐसे अपराध के लिए जो जानबूझकर हुआ ही नहीं है। अभी मैं इस अपराध की दूसरे अपराधों से तुलना करूंगा, वहां दोस्तों सजा 10 साल से कम है, और जबकि वे अपराध इससे गंभीर हैं। आप लोग कानून के विद्यार्थी नहीं जो मैं इतनी सारी बातें समझाऊं। कुल मिलाकर मैं संसद में खड़े होकर जवाब दे सकता हूं कि यह कानून देश के कानून को न केवल बिगाड़ने के लिए है, बल्कि अपने मुताबिक जिसको चाहो उसको जेल में डालने के लिए बनाया जा रहा है। यही नहीं है, आप देखिए गरीबों के साथ सरकार कैसे अन्याय कर रही है। सेना में गरीब परिवार से ज्यादा लोग जाते थे। जो सैनिक बनते हैं वो अमीर परिवारों के नहीं होते हैं, गरीब परिवारों के होते हैं, किसान होते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख सलीना होती है, इतने तक। अग्निवीर बना दिया, मरोगे अब शहीद भी नहीं कहे जाओगे। अखबार वाले, टीवी वाले बलिदानी लिखेंगे। अब जो 3rd जेंडर के लोग हैं, हिजड़े हैं, उनको पकड़कर व्यभिचार कहीं किया जाएगा। जेलों में जो पुरुष बंद हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष का यौन शोषण कर दिया, अपराध नहीं है, तो यानी वहां भी कमजोर सताया गया, यहां भी कमजोर को सताने की व्यवस्था कर दिया आपने।
और घायल को कोई लाभ नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो घायल है और बच गया उसको सूचना दी गई कि नहीं दी गई, केस नहीं लिखवा पाएगा वो। अगर वो नंबर भी नोट कर ले कि चलो ठीक है, जब होश में आएगा तब ये नाम लिखेगा, या होश में आ जाऊंगा तब केस करूंगा। होश में मतलब कि चलने फिरने लायक हो जाऊंगा। चलने फिरने लायक हो जाओगे, केस लिखवाने जाओगे, पुलिस वाला कहेगा इसमें जब तुम मर जाते ना तब केस होता। देखो ना गृह मंत्री साहब ने क्या लिखा है। तो इस कानून का विरोध होना ही चाहिए, ये बदला जाना चाहिए। दोस्तों, कानून की जानकारी के लिए आप सब टॉपिक बताया करिए। जिस किसी को किसी कानूनी विषय पर परामर्श लेना है, नीचे नंबर चल रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए। मैं इस कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवरों के साथ खड़ा हूं। विधिक ज्ञान का अपना पूरा सहयोग आप सबको मैं देने को तैयार हूं, निःशुल्क। क्यों? क्योंकि यह देश की समस्या है, यह देश के सामने चुनौती है। और एक बात और भी कि ड्राइवर तो हम सब हैं। जब कभी सड़क पर कोई गाड़ी चला रहा है, चाहे अपनी चलाए या किसी और की, बड़ी गाड़ी चलाए या छोटी गाड़ी, ड्राइवर हर कोई है। तो इस कानून को बदले जाने की मांग करता हूं सरकार से, और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग करता हूं, जो इससे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।